नमस्कार दोस्त, मैं सलंत कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 1 रियल नंबर में प्रश्नावली वंशी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहले क्वेश्चन को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन को आपकी स्लाइड पर लगा दिया है, हमको सिद्ध करना है 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है। चलो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, स्लाइड पे नहीं लगाएंगे। इसको हमें सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो देखिए, खास करके कहीं पर सिद्ध करना हो कि परिमेय संख्या नहीं अर्थात अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी, तो हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या है। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। जो a/b के बराबर, ये हम मान लेंगे। तो देखिए, हम 3√3 = a/b लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारा 3 किस में है, इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो √3 बराबर a/, क्या हो जाएगा, 3b। अब देखिए यहाँ पर a/3b ये क्या है, हमारी a/3b जो है हमारी परिमेय संख्या है। a/3b परिमेय संख्या है। और जबकि ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः a/3b = जो है हमारी परिमेय संख्या है। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास के कारण 3√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, अपरिमेय संख्या होगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दे रखा है। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय। जब अपरिमेय पूछा जाए तो परिमेय मान लीजिए। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो किसके बराबर भैया, जो हम मान लेते हैं a/b के बराबर है। अतः √5 = हम a/b कर देंगे। ठीक है,
हम दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ओपन होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर a²/b² आ जाएगा। यदि हम थोड़ा से चेंज करें, यहाँ पर 5 बराबर a²/b इंटू b लिख दें और एक b को हम इधर भेज दें तो 5b बराबर a²/b हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये क्या है, एक ये परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, जबकि ये एक पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो लिखेंगे अतः एक दूसरे के अतः a²b एक परिमेय संख्या है, परिमेय, जबकि 5b एक पूर्णांक है। तो विरोधाभास के कारण, तो है भैया, तो विरोधाभास के कारण √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सेकंड भी सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध कीजिए 3 + 2√3 2√5 है भैया, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर 3 रूट यानी संख्या क्या दे रखी है, 3 + 2√5, 3 + 2√5। यदि हम एक कार्य करें, इसमें हम मान लें, देखो जब हमें परिमेय संख्या दे रखी तो जो अपरिमेय सिद्ध करना तो मानेंगे परिमेय, माना यानी 3 + 2√5 माना एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, तो देखिए यहाँ पर 3 + 2√5 = a/b। 2√5 को हम इधर ही रखेंगे और 3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, -3 हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2√5 = a-3b/b। और देखिए हमारा 2 किस में है, गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो √5 = a-3b/2b। अब देखिए दोनों में से देखने में क्या लग रहा है भाई, ये वाली हमारी क्या है, ये जो है परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, जबकि ये हमारी क्या है, अपरिमेय है। तो लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रदर्शित करती हैं, तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी,
अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है थर्ड भी सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो इसको हमें सिद्ध करना है। देखिए हम मान लेते हैं, माना लिखेंगे माना √7 एक अपरिमेय बोला है तो परिमेय मानना है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, a/b के बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं √7 = a/b, दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √7 का भी इधर स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर a/b का भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर a²/b² आ जाएगा। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 7 बराबर a² b के रूप में, और इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब एक b को हम उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7b इक्वल में a²/b। अब देखिए a²/b क्या है हमारी, ये है एक परिमेय संख्या। ये देखने में क्या लग रही है भैया, हमारी परिमेय संख्या है, और जबकि ये हमारी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है भैया, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, उस पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं, तो एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं, तो √7 अभी √7 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं नोट करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है यदि √2 भैया √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, 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 तो 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब ये कहीं पर भी हमने बताया है परिमेय सिद्ध करना, तो परिमेय माना 2
√2 एक परिमेय संख्या है। संख्या है जो a/b के बराबर है। a/b के बराबर है। a/b के बराबर है। अच्छा, इसको हम a भी मान ले तो a मानने से थोड़ा सिंपल हो जाएगा, पर हम a/b मान के सॉल्व करते हैं, फिर आपको a भी मान के दिखाएंगे। 2 + √2 इक्वल टू a/b, दोनों का हम कर देते हैं वर्ग, दोनों बच्चों का वर्ग करने का। तो 2/√2 का हम कर देंगे वर्ग बराबर a/b, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो a² यानी 4 + b² + 2 + 2ab इक्वल में a²/b²। तो देखिए हमारा 4 2 6 और 4√2 इक्वल टू में a²/b²। तो देखिए 6 हमारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। 4√2 इक्वल टू a² - b² और यहाँ पर 6 कर दिया। तो यहाँ पर 4√2 इसको हम a² - 6b² लिख सकते हैं। अब देखिए 4 हमारा किस में है, गुणा में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। देखिए इसको हम ले जाते हैं। √2 इक्वल टू a² - 6b²/4b²। अब देखिए ये क्या है हमारी, ये एक अपरिमेय संख्या लग रही है, और ये क्या, सॉरी, ये परिमेय लग रही है, जबकि ये हमारी क्या है, अपरिमेय है। ये परिमेय है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखोगे, दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं, दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं नोट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 6 में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, पहली जो संख्या दे रखी है 1/√2। हमें सिद्ध करना है क्या, ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमने कहा था मानिएगा परिमेय, अपरिमेय जब सिद्ध करनी हो तो परिमेय मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। ठीक है, a/b के बराबर है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/√2 यूक्ल a/b हम दोनों तरफ कर देते हैं व्युत्क्रम। तो यहाँ पर √2 बराबर b/a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए हमारी क्या है, यहाँ पर जो हमारी ये b/a क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और जबकि ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। तो क्या लिखोगे, दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं, दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये स्टेटमेंट आप स्वयं लिखेंगे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 6 का सेकंड दे रखा है, 6 का जो सेकंड दे रखा है 7/5। ये भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मानना तो वही पड़ेगा। माना 7
अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। ठीक है, तो देखिए 7√5 इज इक्वल टू a/b। देखिए हमारा जो 7 है इसको हम इधर भेजेंगे तो हमारा केवल इधर 5 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 7b। अब देखिए ये हमारी क्या है, ये अपरिमेय ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। तो क्या लिखेंगे, दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट कर रही हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो हमारा दे रखा है 3, इसको मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 3 है, क्वेश्चन 3 नहीं है भाई, पार्ट 3 में दे रखा है यहाँ पर 6√2। इसको सिद्ध करना है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम मान लेंगे 6√2 माना लिखेंगे, माना 6√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो बराबर है a/b के बराबर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, बराबर है लिख दो भाई। तो देखिए 6√2 इज इक्वल टू a/b। तो देखिए √2 बराबर a/b माइनस का 6। तो यहाँ पर √2 हमारा इधर रह गया, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 6b अपान क्या लिख देंगे भैया, अपान में लिख देंगे हम इसको b। भाई b तो रहेगा ही। अब देखिए ये कौन सी भाई, ये वाली संख्या देखो और ये वाली संख्या देखो, ये हमारी बच गई कौन सी है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। परिमेय है भैया, परिमेय गलत बोल रहे हैं, बार बार क्यों निकल रहा है मुझसे गलत। ये परिमेय है जबकि ये वाली क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। तो क्या लिखेंगे, दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 क्या दे रखा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, बोला जा रहा है 7 में सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम क्या करते हैं, माना लिखेंगे, माना √3 - 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि a/b के बराबर है, a/b के बराबर है। तो देखिए √3 - 1 इज इक्वल टू a/b। हम √3 को इधर ही रखेंगे, 1 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो a/b + 1। तो √3 बराबर यहाँ पर a+b/b आ गया। अब देखिए ये b है भी यहाँ पर, ये कौन सी संख्या, ये हमारी लग रही है परिमेय संख्या है, अंश और हर के रूप में लिखी है, और ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। तो दोनों एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट कर रही हैं। तो क्या लिखेंगे, दोनों संख्याएं यहाँ पर लिखने के बाद भाई लिखना a+b/b परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये दोनों एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट कर रही हैं। तो √3 - 1 एक
अपरिमेय संख्या होगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगाता हूं। देखिए सॉरी भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि, अच्छा इसको दूसरे मेथड से और भी लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो। देखो हम एक कार्य इसको दूसरे मेथड से भी लगा देते हैं, थोड़ा रुक जाओ, इसको हम बाद में लगाएंगे। √3 - 1 बराबर ए मान लीजिए, दोनों तरफ इसका भी वर्ग कर दीजिए और इसका भी वर्ग कर दीजिए। तो इसको देखो यहाँ पर सॉल्व करें दूसरे मेथड से। यहाँ पर a² यानी 3 प्लस b² यानी +1 माइनस का 2ab बराबर का a²। तो यहाँ पर 4 माइनस √2 इंटू 2√3 इज इक्वल टू a²। तो 2√3 बराबर a² माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2√3 बराबर a² माइनस 4/2। अब देखिए ये कौन सी अपरिमेय है और ये हमारी क्या है, ये परिमेय है और ये वाली अपरिमेय है, ये परिमेय और ये वाली अपरिमेय है। तो बस यहाँ से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, इस मेथड से भी लगा लीजिए, इस मेथड से, जो आपको बेटर लगे उससे लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर, और ये मैंने बता क्यों दिया, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी मेथड से लगाने वाला हूँ, इसीलिए। देखिए यहाँ पर दे रखी संख्या की √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है। तो देखिए √5 माइनस √3 बराबर हम a मान लेंगे, दोनों तरफ कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का हम कर देंगे वर्ग इज इक्वल टू में a का भी कर देंगे वर्ग। तो यहाँ पर a² यानी 5 प्लस b² यानी 3 माइनस 2a और b e²। तो देखिए 8 हो गया, और यहाँ पर 2√15 बराबर में a²। अब देखिए हम a² को उधर भेज देंगे, तो 2√15 वो माइनस का है, और यहाँ पर a² माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए हम -2 को इधर भेजेंगे, √15 है, वो भी माइनस का भी है, ठीक है, माइनस का, बराबर में a² माइनस 8/2 आ चुका है। अब देखो ये हमारी कौन सी संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, और जबकि ये हमारी क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो क्या लिखेंगे, अतः ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं। अतः ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं। तो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको स्वयं लिखना है, मैंने हर सवाल में बोल दिया है, और आपको लिखना है एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 8। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 बराबर, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 में दे रखा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आसानी से। हम माना लिखेंगे, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, चाहे जिस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, संख्या है जो a/b के बराबर है, a/b के
बराबर है। तो देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3 इजूकल टू ए अपॉन बी। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, इसका भी हमने वर्ग कर दिया और इसका भी हमने कर दिया वर्ग। तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 प्लस 2a और b बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 4 3 7 प्लस 4 रूट 3 इजूकल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 को उधर ले जाएंगे, 7 को हम क्या करते हैं उधर ले जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 रूट 3 इजूकल टू ए स्क्वायर माइनस अपॉन में बी स्क्वायर माइनस में 7। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट 3 बराबर ए स्क्वायर माइनस का 7 बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब हम देखें हमारा जो 3 किस्में 4 किस्में है, 4 जो है हमारा गुणा में इधर आएगा भाग में, तो अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर माइनस का 7 बी स्क्वायर अपॉन में 4 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी कौन सी संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, और ये कौन सी है, अपरिमेय है। तो लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं। तो दी हुई संख्या 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको स्वयं लिखना है, क्या लिखना है, दी हुई, इसको लिख देना, देखो हमने यहाँ पर लिखा है परिमेय और ये हमारी अपरिमेय लिख देना। अतः दी हुई दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10th, जो आज के लेक्चर का और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10th में देखें, 10th में बोला गया है सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। देखिए हम लिखेंगे माना, जब अपरिमेय सिद्ध करनी है तो मान लीजिए परिमेय 4 माइनस 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि a के बराबर है, जो कि a के बराबर है। अतः हम लिखेंगे 4 माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू a। हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग करने पर लिख देना, वर्ग करने पर, ये दोनों पक्षों का कर रहे हैं तो 4 माइनस 3 रूट 2 का भी वर्ग कर देंगे और इधर हम ए स्क्वायर का भी वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी प्लस का ए स्क्वायर 4 चक्कू 16 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी 3 3 9 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab 2a और b का मान 3 रूट 2 बराबर में ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 16 और 9 दूनी 18 माइनस का 4 दूनी 8 8 तियां 24 और इंटू रूट 2 इक्वल टू में ए स्क्वायर। तो देखिए 16 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34 24 करने में 2 इक्वल टू में ए स्क्वायर। तो 24 रूट 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस का 34। अब हम रूट 2 को इधर ही रहने देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 34 अपॉन 24। अब देखो दोनों में देखिए हमारी ये कौन सी संख्या है, ये हमारी परिमेय है, ये परिमेय है, जबकि हमारी अपरिमेय है। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, दी हुई दोनों संख्याएं एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं, अतः 4 माइनस 3 इंटू 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1C फिनिश होती है।
इसके पश्चात अगला जो लेक्चर आएगा प्रश्नावली 1D के लिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।